बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मायागंज में हड्डी रोग विभाग की बदहाल हालत सामने आई है। मरीजों को इलाज के दौरान ईंटों का सहारा देना पड़ रहा है। संसाधनों की भारी कमी कारण पांव को स्थिर रखने के लिए प्लास्टर की जगह ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। मायागंज अस्पताल में डॉक्टर तो मौजूद है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं नदारद हैं। हर दिन सैकड़ों मरीज यहां इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें सम्मानजनक इलाज तक नहीं मिल पा रहा। स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से मरीजों की जिंदगी खतरे में है। अब देखना है सरकार और प्रशासन इस पर कब तक संज्ञान लेते हैं और मरीजों को कब मिलती है जरूरी सुविधाएं। यहाँ तक मैंने देखी थी, यहाँ पे पहले भी देखा था जब मैं अधीक्षक नहीं था, तो वेट होता है, वेट लगता है और वेट मिलता भी है। लेकिन दिक्कत क्या है कि वेट वाला जो हम लोग ब्लॉक्स लगाते हैं, वो ब्लॉक या तो मरीज के कुछ लोग लेके भाग जाते हैं या कोई और बात हो जाती है। लोहा रहता है तो लोग छोटे मोटे चोर उचक्के आते हैं, वो लोहा भी लेके चले जाते हैं। और ईंटा के साथ एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि एक ईंटा 2.5 किलो का होता है और सामान्यतः वही रहता है। उसका साइज एक तरफ 10 इंच होता है, एक तरफ 5 इंच, एक तरफ 3 इंच, ये फिक्स्ड है। तो जब साइज भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, वेट भी फिक्स है, तो हम लोग नॉर्मली डेवलपमेंट के हिसाब से देखेंगे, साइंटिफिकली तो ईंटा लगाना बहुत प्रॉपर नहीं है। लेकिन अगर कार्य करने के लिए देखेंगे तो कार्य करने के हिसाब से वो उतना वेट दे सकता है जो ट्रैक्शन करता है। ऐसे ये उचित नहीं है। मैं इस पर चल रहा हूँ और मैं पुनः जो है उनके वेट्स वाले जो मशीन ब्लॉक्स होते हैं वो मंगवाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वहाँ पर कई दिनों नहीं महीनों तक भी 21 दिन तक तो सामान्यतया ट्रैक्शन पे रखते हैं। बहुत लोग ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, बूढ़े लोग हैं, कहते हैं कि नहीं हम नहीं कराएंगे ऑपरेशन, एकदम बिल्कुल लिखित देते हैं कि नहीं कराएंगे ऑपरेशन। उन लोगों को ट्रैक्शन में रखना पड़ता है। ट्रैक्शन में रखने के बाद भी ठीक नहीं हो पाता है, जो जोड़ सट नहीं सकता है एग्जैक्टली। जो ऑपरेशन में जो फ़ायदा है ओल्ड एज के बावजूद, तो वो फ़ायदा उनको मिलता नहीं है, लेकिन वो उसी में संतुष्ट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ मजबूरियां हैं, लेकिन उसमें सुधारात्मक और गुणात्मक सुधार जिसको कह सकते हैं उसकी प्रक्रिया में। भागलपुर रेलवे स्टेशन के प्रांगण में सोमवार को 2 युवकों के बीच जमकर लात घूंसे चले। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। मौके पर मौजूद दर्जनों लोग मूक दर्शक बने रहे। वहीं स्टेशन पर तैनात आरपीएफ के जवानों ने भी कोई हस्तक्षेप नहीं किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों युवक कई घंटे से पैसे को लेकर बहस कर रहे थे। अचानक मामला इतना बढ़ गया कि हाथापाई शुरू हो गई। पत्रकार ने इस घटना का वीडियो बनाना चाहा तो आरपीएफ के जवान उल्टे पत्रकार से ही उलझ पड़े। इस पूरे मामले ने स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। भागलपुर की सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा करते हुए भारी मात्रा में हथियार और उपकरण बरामद किए हैं। इस मामले में घोरघट निवासी मोहम्मद शरीफ उर्फ कटकू को गिरफ्तार किया गया। आरोपी पर पूर्व में भी आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज है। सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने प्रेस वार्ता में बताया कि एसएसपी हृदयकांत के निर्देश पर विशेष टीम बनाकर छापेमारी की गई। एक देसी पिस्टल, 2 अर्धनिर्मित पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस, 4 मैगजीन, ड्रिल मशीनें और हथियार बनाने के अन्य उपकरण जब्त किए गए हैं। कहा कि यह फैक्ट्री लंबे समय से सक्रिय थी। अब आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। महोदय के आदेशानुसार पूर्व में जो लोग भी जेल गए हुए हैं उन लोगों के संबंध में हम लोग सत्यापन कर रहे थे और पूर्व आपराधिक इतिहास के अनुसार सब जगह पर सूचना प्राप्त हुई थी। इस जगह पर थाना प्रभारी को सूचना प्राप्त हुई कि एक जगह पर दुकान के अंदर जहाँ पर रेंट आउट जगह है, वहाँ पर छोटे हथियार और बड़े हथियार दोनों बनाए जा रहे हैं। वहाँ पर तुरंत जो समय वर्तमान में एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर हैं उनके अंदर एक टीम बनाई गई और सुल्तानगंज थाने ने जाकर वहाँ पर त्वरित कार्रवाई करते हुए रेड करी है। रेड करते समय वहाँ पर बहुत सारा सामान पाया गया, जिसमें कई अर्धनिर्मित पिस्टल थीं, कई देसी कट्टे थे, कुछ कारतूस बरामद हुए हैं और वहाँ पर एक मिनी गन फैक्ट्री पाई गई है जहाँ पर बहुत सारे पाइप, प्लास और ड्रिल मशीन और जो भी वहाँ पर देसी कट्टा बनाने का सामान होता है वो भारी मात्रा में पाया गया है। उन सभी को प्रॉपर्ली वीडियो बनाते हुए जब्त किया गया है। परंतु वहाँ पर घटनास्थल पर जो 2 आदमी थे जिनके बारे में सूचना मिली है, मोहम्मद शरीफ उर्फ कटकू मियाँ और उनके सहयोगी हैं सीताराम शर्मा, वो लोग यहाँ पर हथियार बनाने का काम कर रहे थे। वो लोग वहाँ से घटनास्थल से फरार हो गए। गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है।
सर खपाते थे इसको दूसरे राज्य में या फिर लोकल स्तर पे काम करता था? नहीं, इनकी जो कड़ियां हैं अब तक जो अनुसंधान में निकल कर आ रहा है वो कहीं ना कहीं मुंगेर से जुड़ी हुई हैं, जिसके संबंध में हम लोगों ने वहाँ पर भी कल रात को रेड करी है। और ये लोग लोकल नेटवर्क भी हो सकता है और जिले के बाहर भी नेटवर्क हो सकता है। इस संबंध में अग्रतर अनुसंधान के द्वारा ही जब तक कोई पकड़ा नहीं जाता है, जब तक हम लोग उससे पूछताछ और जांच पड़ताल नहीं करते हैं, तब तक आगे इस संबंध में कुछ कह पाना मुनासिब नहीं होगा। भागलपुर के नाथनगर प्रखंड अंतर्गत बहादुरपुर गांव में आपसी विवाद के कारण 1 दर्जन घरों के लोग अपने ही घरों में कैद होकर रह गए हैं। बताया जा रहा है कि सूरज कुमार के चचेरे भाइयों ने मुख्य रास्ते को गेट लगाकर बंद कर दिया है, जिससे सूरज के घर सहित करीब 12 परिवारों का आना जाना पूरी तरह से रुक गया है। स्थानीय निवासी सूरज और अन्य लोगों ने बताया कि यही एकमात्र रास्ता था जिससे वे बाजार, स्कूल और अस्पताल तक पहुंचते थे, लेकिन आपसी रंजिश में चचेरे भाइयों ने दबंगई दिखाते हुए रास्ता बंद कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि उन्होंने वह जमीन खरीदी है और दीवार के पीछे प्लास्टर नहीं करने देने पर नाराज होकर रास्ता बंद कर दिया है। दो पक्षों ने कजरली थाने में आवेदन दिया है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। रास्ता लेकर के मामला है, जो कि वो रास्ता नहीं दे रहा है, हथियार लेके दौड़ता है, वो लोग मारपीट करता है, गोली बम भी चला चुका है। हम लोग डर से भाग गया। एक रास्ता वही है जो कि हम चलने फिरने का रास्ता वही है। इधर रास्ता एकदम कैद है, घर में बहुत मुश्किल से रह रहे हैं, जो कि चलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारा। अच्छा, तो चाहते क्या है? हमको चाहते हैं कि वही रास्ता हमारा खुल जाना चाहिए। गेट लगा दिया वो बहुत रास्ता बंद है और लाली भी नहीं मिलने देता है, गेट भी लगा दिया है और बोलता है इधर आइएगा तो गोली ठोक देंगे, धमकी देता है और घेर घेर के मारता है हम लोग का, गरीब आदमी को। नहीं सीओ साथ दे रहा है, नहीं थाना प्रभारी पुलिस वाला कोई साथ नहीं दे रहा है, गरीब का कोई नहीं है। पानी चाहिए। हुआ क्या है? हुआ है कि वो लोग रास्ता गेट लगा दिया लोहे का। हाँ। जबरदस्ती वो लोग कर रहा है। गोतियारी जमीन है, मतलब दोनों घर एक हुआ गोतियारी का। हाँ। हिस्सा होगा तब ना उसको प्लास्टर करेगा। हाँ। अभी वो 10 लोग मिलके घर दीवार दे दिया है बहुत पहले से। हाँ। बहुत पहले दे दिया है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। कितना दिन से विवाद चल रहा है? विवाद बहुत दिन से चल रहा है, बापे दादा से चल रहा है सब। तो आप क्या दिक्कत हुआ है? हमको दिक्कत है कि रास्ता चाहिए। हम लोग अभी बुलेंगे कहाँ से? पहले कहाँ से जा रहे थे? पहले उधर से ही जाते थे। अच्छा, तो फिर क्या हो गया अचानक? अभी वो बंद कर दिया, वो लोग लोहे का गेट लगा दिया है। कब गेट लगाया? गेट लगाने से यही 3-4 महीना हो रहा है। 3-4 महीना तब से विवाद हो रहा है। हाँ, तो एक समय बोले होंगे ना हमको इस रास्ता नहीं चाहिए। नहीं, हम रास्ता क्यों बोलेंगे? मेरा बाप दादा का रास्ता हुआ, हम रास्ता क्यों बोलेंगे नहीं चाहिए? मेरा पानी वहाँ तक नहीं आया है, नाली न है, रोड तो बना हुआ था। हाँ। और रोड उसमें भी बीच से वो निकाल दिया है। अगर वो रास्ता बंद हो जाता है तो फिर कैसे रहेंगे आप लोग? कैसे? कहीं ना कोई रास्ते ना, हम लोग दूसरा रास्ता कहाँ है? आप लोग देखिए, चारों साइड घूम के देखिए, कैद हो जाएगा, कैद होकर रह जाएगा, कैद होकर रह जाएगा। गोली बम चला देते हैं हम लोग, कमजोर हट करके रहते हैं। यहाँ क्या विवाद है रास्ता के लिए? विवाद यहाँ रास्ता के लिए कुछ नहीं है सर। हम लोग रास्ता में जमीन दिए, अगला आदमी देने से इनकार किया। और द्वितीय पक्ष जो वो लोग है, एक बार कोर्ट में केस किए एसडीओ साहब के यहाँ, कजरेली थाना आए थे यहाँ पे जांच करने के लिए। जांच में उन लोगों को पता चला कि दोनों पक्ष के आदमी लोग अपना अपना कुछ जमीन दिए। जहाँ तक जमीन हुआ वहाँ तक रोड नाला बना, बाकी नहीं बना। देखिए, जब पदाधिकारी वहाँ गए पूछने के लिए तो हम लोगों को भी गला गली किया और पदाधिकारी को भी। ठीक है, सुनिए, हेलीकॉप्टर से चलेंगे। ठीक, सुनिए, उनका एक चीज और कहना है। जो आवेदन दिया है वो, उस आवेदन में ये लिखा हुआ है कि अगर ये रास्ता बंद करते हैं तो वो कैद होकर रह जाएंगे घर में। क्या ये सही है? हम कैसे कैद हो जाएंगे? वो हम आपको कैद कैसे करेंगे? वो कैद हो जाएगा। वो कैद कैसे होगा? अभी तक तो चल रहा है सर, चल रहा है ना। ये रास्ता बंद हो जाता है तो वो निकलने का है। बहुत रास्ता चलिए रहा है सर, 2 साल से वो लोग। रास्ता है ना? हाँ, रास्ता है सर। विवाद जहाँ पे हुआ है तो चल ही रहा है सर, बंद कहाँ है? यानी रास्ता है इधर से। भागलपुर में भाजपा द्वारा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पखवाड़ा के अवसर पर स्वच्छता दूत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने 500 से अधिक स्वच्छता दूतों को सम्मानित किया। कार्यक्रम स्थानीय विवाह वन में आयोजित हुआ, जिसमें भाजपा के जिला अध्यक्ष संतोष शाह समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का सपना साकार हो रहा है। अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को सम्मान देकर उन्हें प्रेरित किया जा रहा है।
संतोष शाह ने कहा कि ऐसे आयोजनों से स्वच्छता कर्मियों का मनोबल बढ़ता है और उनके योगदान को समाज में उचित मान्यता मिलती है। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जयंती पखवाड़ा मना रहा और इस पखवाड़ा में हम सब लोग अपने देश की एकता और अखंडता और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए इस देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके द्वारा जो गरीब गुरबा दलित महादलित समाज के लिए उनके हित में उनकी तरक्की के लिए उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए काम हुआ वो देश के इतिहास के पन्ने पर लिखा गया और आने वाले दिनों में ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के गरीब गुरबा किसान मजदूर दलित महादलित समाज के उत्थान के लिए ये सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है और बिहार सरकार के माननीय मुखिया आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भी बिहार की गरीब गुरबा दलित महादलित समाज की तरक्की के लिए उसके विकास के लिए जो काम हो रहा है उसका हम लोग इस पखवाड़ा के माध्यम से गरीब गुरबा हम लोगों तक हम इसको पहुंचाने का काम करेंगे और उनसे यही आग्रह करेंगे कि देश की रक्षा देश के संविधान की रक्षा हम भारतीय जनता पार्टी के लोग एनडीए के लोग ही करेंगे। इसी से जुड़ा एक सवाल था सर, जैसे कि पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, चुनाव जिस समय में आता है उसी समय में दलितों की बात याद आती है, आखिर ऐसा क्यों? देखिए, दूसरे लोग क्या करते हैं उससे हमारा भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आप तमाम लोग बुद्धिजीवी समाज से आते हैं, भारतीय जनता पार्टी हर साल इस तरह के कार्यक्रम को किया करती है और आने वाले दिनों में हम करते रहेंगे और देश की रक्षा देश के संविधान की हम इस तरह के आगे बढ़ा के पार्टी में लगा दें, गली को खाली करा दें। बुधवार को मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। अमृत भारत योजना के तहत स्टेशन के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों का जायजा लिया। डीआरएम ने कहा कि श्रावणी मेले से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 4 के अधूरे निर्माण और फ्री शौचालय की मरम्मत जैसे कार्य भी समय पर पूरे किए जाएंगे। बिहार सरकार को रेलवे जमीन देने के सवाल पर उन्होंने सकारात्मक रुख दिखाया। निरीक्षण के दौरान रेलवे विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे।